हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब जो है एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फ्लोरेंस एकेडमी में। आई एम शोम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो अभी देखो आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है कंप्लीट। अब आंसर की आनी बाकी है, तो आजकल में जो है आंसर की आपकी जो रिलीज हो जाएगी। इसके बाद लगभग एग्ज़ाम से 10-12 दिन बाद जो है आपका रिज़ल्ट आता है। तो आपका रिज़ल्ट जो है 24-25 तक आपका रिज़ल्ट भी जो है आउट हो जाएगा। तो अभी तक देखो, अब उसके बाद क्या होता है, जो जब आपका रिजल्ट निकल जाता है उसके बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। तो काउंसलिंग जो है विद इन मतलब 2 to 3 डेज़ जो है आपकी काउंसलिंग भी, मतलब उसी जिस वीक में आपका रिजल्ट आता है उस वीक के लास्ट तक आपका जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में आप सबकी जो काफ़ी एक क्वेरी थी काउंसलिंग से रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं आपके अभी, तो उससे संबंधित जो आपको काफ़ी मन में डाउट थे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो लगते हैं काउंसलिंग के टाइम में। और अभी अगर आप उसको जाने रहोगे तो अभी से अगर आप उसको बनवा लेंगे तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए ही, क्योंकि उस टाइम पे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे मान लो अभी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस टाइम पे बनवाना जो है चीज़ें काफ़ी टफ हो जाती हैं। तो अभी आप जो है अभी अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको पहले से आप कॉपी पेन ले लो, नोट डाउन कर लो क्या क्या जो है ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपकी काउंसलिंग में, उसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लो। जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको रखे रहो, बाकी जो नहीं है उसको आप लोग बनवा लो। और एक बार आप जो है क्रॉस चेक कर लो कि क्या आपके पास जो है सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। तो चलो जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे, तो अगर आप सबसे पहले मैं किसी डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ तो सबसे पहला जो है क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकलवा के रख लेना है। किसका? जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, इसका क्या करना है आपको, एक प्रिंट आउट है इसका निकलवाना है। अभी मैं आपको देखो लास्ट में बताऊंगा कि कितने कितने सेट जो है आपको निकलवाने हैं सबके, क्योंकि 1-2 से तो काम चलेगा नहीं, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो कॉपी लगती हैं। तो अभी मैं आपको बता दूंगा कितना आपको जो है वो काउंसलिंग के लिए आपको कितना जो है वो प्रिंट आउट इनका निकलवा लेना है। तो पहला क्या हो गया, एप्लीकेशन जो फॉर्म, जब आप लोगों ने एप्लीकेशन अपना इसका रजिस्ट्रेशन कराया होगा AVVMU में, तो उसमें आपको एक प्रिंट आउट आपको निकला होगा सबसे पहले, जिसमें आपने लाइव फ़ोटो सब कुछ अपलोड कर रखी थी, तो उसका प्रिंट आउट आपको निकलवा के रखना है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट, क्या है आपका, वो स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड, इसका क्या करना है आपको, प्रिंट आउट जो है वो निकलवा के रख लेना है। स्कोर कार्ड हो गया। इसके बाद क्या आता है थर्ड पे, अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर, इसको अभी क्या करना है आपको, प्रिंट आउट इसका भी निकलवा के आपको रख लेना है। तो क्या क्या हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया। इसके बाद जब आप लोग जब काउंसलिंग कराएंगे तो उस टाइम आप लोग फीस जो है इसकी सबमिट करेंगे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, काउंसलिंग फ़ी रिसिप्ट। तो आपको जो है काउंसलिंग की जो फ़ी रिसिप्ट आपको निकलेगी, आपको उसको भी जो है उसका भी प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। इसके बाद ये तो हो गया 4th नंबर, बात है 5th नंबर पे क्या आता है यहाँ पे, फ़ोटोग्राफ्स। तो फ़ोटोग्राफ्स भी देखो, अब इसके बारे में मुझे कुछ आपको बताना है। तो देखो जो फ़ोटोग्राफ्स लोग, काफ़ी बच्चों के मन में डाउट था क्या, मतलब जब वो रजिस्ट्रेशन आपका अपना फॉर्म का आप करा रहे थे, क्या वही फ़ोटोग्राफ चाहिए कि या फिर मतलब जो फॉर्म भरते टाइम वाला जो आपने फ़ोटोग्राफ ना उस डेट की आपने अपलोड कर रखा था, और तो क्या वही चाहिए या फिर कुछ कोई भी मतलब और दूसरी चल जाएगी। तो देखो वो जो था वो बस एडमिट कार्ड तक ही उसका काम था, उस फ़ोटो का जो आपने फॉर्म भरते टाइम बनवाया होगा फ़ोटो। लेकिन अब जो आपकी फ़ोटो लगेगी अगर वो है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कोई कहीं से भी फिर से फ्रेश फ़ोटो आप लोग खिंचवा लो। और हालांकि हाँ, बैकग्राउंड का ध्यान देना जो है, वाइट बैकग्राउंड आप लोग रखना है। यहाँ पर मैं मैंशन कर देता हूँ इस चीज़ को, आपको क्या करना है, इसका वाइट बैकग्राउंड रखना है। और साथ ही साथ जो एक मतलब जो आइडियल साइज़ होती है उसी साइज़ का प्रिंट आउट निकलवाना, ज़्यादा बड़ा छोटा मत निकलवाना। और फोटोग्राफ देखो आप कम से कम ना अभी 20 से 25 फ़ोटो जो है आप निकलवा के रख लो, क्योंकि फ़ोटो का बहुत काम पड़ता है। एडमिशन के इवेंट बाद भी आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स जाके कॉलेज में भरने पड़ते हैं, जहाँ पे हर समझो कि स्टेप में हर पेज पे अलग अलग फ़ोटोज़ का काम पड़ता है। तो फ़ोटो का जो है काफ़ी काम पड़ता है, तो आप बार बार बनवाओगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए आप लोग एक बार जो है लैब की फ़ोटो जो आती है, एक बार में 25-30 फ़ोटो आप जितना मतलब आपके लिए कन्वीनियंट हो उतना आप निकलवा लो, ठीक है। तो ये तो क्या बात हो गई, फोटोग्राफ्स की हो गई, वाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ निकलवाना, और रिसेंट का भी अभी आप निकलवा लो, बनवा लो उसको। इसके बाद जो 6 नंबर पे क्या आता है आपका, यहाँ पे आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
क्या आता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और ये कहाँ का होना चाहिए, यूपी का होना चाहिए। ठीक है, जो सर्टिफिकेट आपका हो कहाँ का हो, यूपी का होना चाहिए। आप अगर दूसरे मतलब क्यों या यूपी का क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए आप अप्लाई किए हो और आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूपी का रेजिडेंस होना ज़रूरी होता है, निवास यूपी का निवासी होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है आपको जो सर्टिफिकेट डोमिसाइल होना चाहिए वो कहाँ का, यूपी का होना चाहिए। इसके बाहर का अगर रहेगा तो आप सिर्फ प्राइवेट के लिए ही एप्लीकेबल हो पाओगे, बाकी आप लोग जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाइए। ये तो बात हो गया 6 नंबर का डॉक्यूमेंट जो था। इसके बाद 7th पे क्या आता है आपका, 10th की मार्कशीट। 10th की क्या मार्कशीट, साथ ही साथ में क्या सर्टिफिकेट भी। देखो जो यूपी बोर्ड होता है इसमें यूपी बोर्ड में आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है साथ में मिलता है। बाकी सीबीएसई और या फिर कुछ और जो अदर बोर्ड्स हैं जहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है तो आप लोग जो है अपना इंडिविजुअल अलग अलग निकलवा लेना। बाकी जिनका साथ में ही सब कुछ मिलता है तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। ये तो कि 10th की मार्कशीट। इसके बाद सेम चीज़ क्या है, 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। तो 10th और 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट का भी आपको फ़ोटो कॉपी करवा के रखना है। इसके बाद जो आता है 9th नंबर पर क्या आता है, आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड फ़ोटो कॉपी के साथ साथ आपको क्या ओरिजिनल भी रखना है अपने साथ में। ऐसा नहीं सिर्फ फ़ोटो कॉपी करा के रखो, ओरिजिनल भी आपको चेक होता है। तो आप लोग को जो है फ़ोटो कॉपी के साथ साथ अपना ओरिजिनल जो आधार कार्ड है उसको अपने साथ कैरी करना, ताकि आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ये तो बात हो गया आधार कार्ड का। इसके बाद जो 10 नंबर पे क्या आता है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, कास्ट या फिर यहाँ पे कास्ट हो गया, सब कैटेगरी हो गई। अगर मतलब आप जैसे कोई भी जैसे रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। तो और क्या सब कैटेगरी भी, अगर आप सब कैटेगरी का जैसे आप अगर रिजर्वेशन ले रहे हो तो उसका भी क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो है अप्रैल के बाद का ही आपको वैलिड माना जाएगा। अगर आपका इसके पहले का मान लो से जनवरी में है, फेब में है, मार्च में है या फिर पहले 2023 में अगर आपने बनवा के रखा है तो भी वो वैलिड नहीं है। आपको 2024 का चाहिए और अप्रैल के बाद का चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या आफ्टर अप्रैल, आपको अप्रैल के बाद का चाहिए, पहले का जो है वो नहीं माना जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद जो 11 नंबर पे आता है क्या आता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको क्या टीसी भी बोलते हैं आप लोग शॉर्ट फॉर्म इसको। तो टीसी जो होती है, आप लास्ट जो आपने स्कूलिंग कर रखा होगा जहाँ से आपका मान लो आपने 12 पढ़ रखा है, तो आप लोग को सिंपली जो आपका 12 का जो कॉलेज है वहाँ आपको उसके ऑफिस में जाना है, अपने वहाँ के जो क्लर्क होंगे उनसे कहना है कि मुझे टीसी चाहिए, वो जो है आप लोग को टीसी बना के दे देंगे। फिर यहाँ पर जो है एडमिशन के टाइम पर टीसी की ज़रूरत पड़ती है आपको। इसके बाद आते हैं 12 नंबर पर जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या लगने वाला है वो चाहिए आपको गैप सर्टिफिकेट। देखो गैप सर्टिफिकेट जो है वो सभी बच्चों के लिए नहीं है, यह जो है उन बच्चों के लिए है जैसे किसी ने मान लो 2022 में 12 पास कर लिया, उसके बाद उसका मन जो है एडमिशन उसने कहीं लिया नहीं और कोचिंग के पर्पज़ से वो कोचिंग करने लगा, कोई भी कोर्स उसने ज्वाइन नहीं किया है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। एक तरह से एफिडेविट होता है, तहसील से बनता है, आप किसी लॉयर से कांटेक्ट करेंगे तो आपका जो है सिंपली बनवा देगा वो। तो इसमें बेसिकली आपको बताना पड़ता है कि आपने जो से 2022 से लेकर 24 के बीच में आपने क्या किया, तो उस एफिडेविट में बस वही होता है, आपको बताना पड़ता है उसका कि आपने क्या किया उतने टाइम ड्यूरेशन में, आपने चाहे कोचिंग किया, जो कुछ किया, अपना जो भी आपने किया है उसको उसमें लिखा होता है। तो आपको क्या करना है, गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं बच्चों को बनवाना है जिन्होंने आफ्टर 12 के बाद गैप किया है। अगर आपका जैसे आपने 12 किया उसके बाद आपका ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया, इसी ईयर पूरा हो रहा है, तो आप लोग जो है आपको फिर उन बच्चों को गैप सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं, उनका टीसी से ही काम चल जाएगा। बट जिनका गैप हुआ है उनका क्या करना पड़ेगा, उनको गैप सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है अगला डॉक्यूमेंट 13 नंबर पे ए, तो हाँ फिलहाल मतलब इतना ही है आपका, आई थिंक इतना सफिशिएंट है डॉक्यूमेंट। और आफ्टर मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ फिर से। तो पहला क्या यहाँ पे आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया, इसके बाद टीसी चाहिए आपको, फिर कास्ट या फिर सब कैटेगरी सर्टिफिकेट आफ्टर अप्रैल के बाद का चाहिए, आपका आधार कार्ड भी चाहिए, यहाँ पे ओरिजिनल भी चाहिए, फ़ोटो कॉपी भी, 12 की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और फिर से सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका यूपी का चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स आप लगभग 20 से 25 या फिर और ज़्यादा आप करवा सकते हो, काउंसलिंग की फ़ी रिसिप्ट चाहिए आपको, अलॉटमेंट लेटर चाहिए, स्कोर कार्ड की प्रिंट आउट चाहिए आपको, और
एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। हाँ, एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको छूट रहा है, मैं आपको इसको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको 13 पे क्या आता है, एडमिट कार्ड। ये तो मैं भूल गया था, इसको आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड, वो भी क्या, ओरिजिनल भी आपको साथ में कैरी करना है। क्या करना है, ओरिजिनल भी आल्सो साथ में क्या, इसको कैरी करना है आपको। फोटो कॉपी तो आपको करवाना है, साथ ही साथ इसको आपके ओरिजिनल भी यहाँ पे जब आप एडमिशन के लिए आएंगे तो आपकी जो है ओरिजिनल यहाँ पे जो एडमिट कार्ड होगा उसको क्रॉस चेक किया जाएगा, उससे फ़ोटो आपकी मैच की जाएगी, क्या जिसने एग्ज़ाम दिया है या फिर जिसकी फ़ोटो उस पर लगी है वह एडमिशन कराने आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे आपकी क्रॉस चेक होगी उस एडमिट कार्ड से। तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड ओरिजिनल्स के साथ साथ आपको फ़ोटो कॉपी भी प्रिंट आउट आपको करा कर चलना है। और देखो अभी मैं आपको लास्ट में बताने वाला था कि कितने कितने फ़ोटो कॉपी आपको जो है करा के रखने हैं। तो सबके देखो कितने आपको करा के रखने हैं, लगभग आप 4 से 5 जो है सेट आप करा के रखो। जितने भी मैंने ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स बताए सभी के 4 से 5 सेट आप पहले से फ़ोटो कॉपी करा के तब आना है एडमिशन करवाने। और काउंसलिंग के टाइम पे भी आपको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन जब आप काउंसलिंग कराओगे। बाकी जब आप एडमिशन लेने आओगे तो इस टाइम भी आपको क्या 4 से 5 सेट जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग जो है इसको संभाल के मतलब इसको अभी से करवा के रख लेना है, ठीक है। तो कितने, 4 से 5 सेट। तो ये तो मतलब वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी क्या करना है, करवा के रख लेना है, जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे काम पड़ने वाला है जिनका, और काउंसलिंग के टाइम पे भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट हैं तो सफिशिएंट है, फिर इसके अलावा आपको किसी और अदर जो है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अगर मतलब हालांकि जितना था मैंने आपको सब बता दिया है। अगर इसके बाद भी कोई आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप उसको मेरे ख्याल से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो जो है मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके अपनी जो है आपका जो डाउट है आप पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, सिर्फ आपका जो जेन्युइन डाउट है तो ही आप पूछना, सिर्फ हेलो भैया हाय भैया करने के लिए मत उस पर मैसेज करना। तो फिलहाल जो है आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।